हेलो चिल्ड्रन, मैं आज आपको हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट वेयर व्हेन एंड हाउ पढ़ाने जा रही हूँ। आपका सिविक्स का एक लेसन कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है। 3 लेसन जैसे ही कंप्लीट होंगे हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, तो आपको थरोली उसके आंसर देने होंगे, ऑनेस्टली लर्न करके। ऐसा नहीं है आप घर पे हैं तो कॉपी में से नोट डाउन करें और आंसर दे दें। यस, तो आज हम आपको का पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। We have studied earlier that history is divided into 3 periods: ancient, medieval and modern. Ancient period आपने क्लास 6 में पढ़ा था, medieval आपने 7th में। Now अब हम आपको modern period के बारे में बताने जा रहे हैं। The modern period began around the 16th century, which was very much a part of medieval history in India. The death of Aurangzeb 1707 is considered to be the beginning of the modern period in India. In India, the modern period starts with the coming of the Europeans and establishment of the British rule. The British had come from Europe and expanded their influence, and later on they ruled over the whole of India. There was major political, social, economical and cultural changes due to the British rules. आपके इंडिया में जब ये लोग आए हैं, आप इनके कांटेक्ट में आए हैं, इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए अच्छा भी किया है और आपको के लिए बुरा भी हुआ है। तो कुछ नियम जो इन्होंने बदले हैं सब जगह, जैसे आपका डॉरी सिस्टम था वो इन्होंने चेंज किया, विडो मैरिज को चेंज किया, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने चेंज की हैं जो हम आपको आगे लेसन में बताएंगे। द चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए। विद द ब्रिटिश रूल, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, रेवेन्यू बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया. द पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया इनटू ब्रिटेन. इनका पहला मकसद था कि आपके साथ ट्रेड करें और जो इनका पैसा है, जो इंडिया की बहुत ज्यादा मनी है, वेल्थ है, वो अपनी कंट्री में ले जाएं. द ब्रिटिश रूल एंड जमींदारी सिस्टम चेंज द रूरल इकोनॉमिक. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स, आर्टिशियंस ruined द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. दूसरा आपका क्या हुआ कि जमींदारी सिस्टम, ये इसको चेंज किया. जो आपके गरीब लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका शोषण होता था, जिससे कि बहुत ज्यादा खराबी आई. उनसे दिन भर काम कराया, उनको थोड़ा सा अनाज दिया. किसी की खेती है तो उसका 1/3 उसको दे दिया, बाकी सब अपने ले गए. इस टाइप से बहुत प्रॉब्लम आती थी. जितने हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो सब खत्म कर दिया, मशीनें लाए और हाथ करदा का काम सब बंद हुआ, तो वो लोग बेरोजगार हो गए. जब बेरोजगार हो गए तो जाके इनकी गुलामी करते थे. द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड अर्बनाइजेशन इन इंडिया ऑन मॉडर्न लाइन. न्यू कॉलोनियल सिटीज लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास started to develop. New education system based on British line was introduced. It influenced the people of a great. इन्होंने वेस्टर्न टाइप की एजुकेशन लाए. ये जैसे आपका नर्सरी, LKG, UKG, पहले अपने इंडिया में ये सिस्टम नहीं था. इन लोग के आने के बाद ये सिस्टम शुरू हुआ है, तो लोग बहुत खुश हुए कि मतलब हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए हो रहा है, गर्ल्स की एजुकेशन का हो रहा है कि लड़कियां भी पढ़ेंगी. पहले लड़कियों को लोग कहाँ पढ़ाते थे, तो इस टाइप से ये हुआ. द इंडियन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ ओल्ड प्रैक्टिस. अपने देश में कुरीतियां भी बहुत ज्यादा थी कि कोई लड़की विडो हो गई है तो उसकी फिर रीमैरिज नहीं होगी. दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी. सती प्रथा अपने यहाँ बहुत ज्यादा थी. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है
तो उस लेडी को भी पति के साथ जिंदा जला देने की प्रथा थी कि अब इसका क्या है, इसको भी जला के खत्म करो। तो इन लोग ने आने के बाद ये चीजों को खत्म किया। अपने भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने इसमें साथ दिया था। तो उस तरह से हमारी कुरीतियां खत्म हुई थी। अनटचेबिलिटी, इल ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट वर क्रिटिसाइज्ड, एजुकेशन ऑफ वुमेन वर सपोर्टेड। हमने अभी आपको बताया था कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए सपोर्ट हुआ। छुआछूत हम लोग के यहाँ बहुत थी, शेड्यूल कास्ट है ये, इसका छुआ नहीं खाएंगे, ये मंदिर में नहीं आ सकता है, किसी फंक्शन में ये लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, वो सब चीज को खत्म किया। The glorious non-violent struggle of independence under Mahatma Gandhi is a major achievement of this period. और हमारा जो अहिंसा का पाठ था वो गांधी जी ने इसी पीरियड में हमें पढ़ाया था, हमें सिखाया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि इसी समय में जब बहुत ज्यादा आप परेशान हो गए तब आपने नेशनल मूवमेंट भी किया था। तो मॉडर्न पीरियड में इनका मेन मकसद यही था कि आपके इंडिया की वेल्थ को अपने वहां ले जाना। इस टाइम में आपका ज्योग्राफिकल कैटेगरी में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। न्यू इन्वेंशन हुए सच एज स्टीम इंजन, पावर लूम एंड कॉटन जीन्स। इन चीजों में डेवलपमेंट इस टाइम हुआ था। इस टाइम में आपके राजपूत रूलर बहुत पावरफुल हो गए थे। Maratha gained prominence under the Peshwa until they lost power to Ahmad Shah Abdali in the Third Battle of Panipat in 1761. The Sikh established their independent state under Maharaja Ranjit Singh. Hyder Ali and his son Tipu Sultan established and consolidated the kingdom of Mysore. तो इस टाइप से बहुत सारे ये लोग आए हैं। इसी समय में आपका बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ है। मेन क्या था कि सबसे पहले ये लोग आपके बंगाल में आए हैं। वहां पे सिराजुद्दौला खान करके एक किंग थे, वो वहां पे राज करते थे। धीरे धीरे होता है कि गेस्ट आए हैं, एक कमरा मांगा, धीरे धीरे और जगह मांगी और उनको नहीं पता चला कि ये अपनी पूरी मिलिट्री पावर आपकी इंडिया में ला रहे हैं। और आने के बाद जब बहुत ज्यादा हो गए तो उन्हीं पे अटैक कर दिया। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने उनके साथ गद्दारी की और बंगाल को इन्होंने हथिया लिया। अब बंगाल को लेने के बाद इन्होंने वहां पे नील की खेती कराई। नील की खेती करने का मतलब होता है उस जमीन को बिल्कुल 2-3 साल के लिए खत्म ही कर देना। उस पे कुछ भी फिर आप अनाज नहीं उगा सकते, ग्रेन्स नहीं उगा सकते। नील आप कितना खरीदोगे, कितना यूज करोगे? अनाज होगा तो खाने के काम आएगा। नील बहुत महंगा भी नहीं उस टाइम बिकता था। तो उस तरह से जो जिसकी जमीन थी वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, गरीब हो गए थे और इसका फायदा ब्रिटिश लोग उठाते थे। तो नील की खेती के भी अपोजिशन हुआ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए कि बाद में लोगों ने नेशनल मूवमेंट किया। इतना ही था कल के लिए करेंगे। ओके चिल्ड्रन, हाफ हमने आज आपको पढ़ा दिया है लेसन। इतना आप रीडिंग करना, हम साथ में बुक का मटेरियल भेज रहे हैं। हाफ लेसन हम आपको कल बताएंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बड़ा। हेलो चिल्ड्रन, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको मॉडर्न पीरियड के बारे में बता रहे थे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें कहाँ से मॉडर्न पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है? तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, बायोग्राफी लिखी, नॉवेल्स लिखे। ट्रेवलर्स आए आपके इंडिया में, उन्होंने अपने वो लिखा, तो बुक्स लिखी। न्यूज़पेपर है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। गवर्नमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंटिंग बुक्स हैं, फिल्म है, फोटोग्राफ है। इन सब चीजों से हमें
आपके मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चलता है। ब्रिटिश लोगों ने एक काम और भी किया था, सर्वे एंड सेंसस किया था। सेंसस का मतलब होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, जगह जगह उसका काउंटिंग करना और पता करना। तो इन्होंने ये फर्स्ट आपना किया था 1857 में स्टार्ट किया था। इसका मेन ऑफिस देहरादून में था और फर्स्ट इनका सेंसस कंप्लीट हुआ था 1871 में। तो इन्होंने पूरे इंडिया का ये सर्वे किया था। इस सर्वे में आपको फिर बाद में इन्होंने क्वाइंस हैं, उन क्वाइंस पे सब राजा लोग का, जैसे पहले भी तो जब ये लोग आए, ये राजा बने, तो इन्होंने अपने क्वाइंस उसमें अपनी फोटो लगाई, अपनी सन डेट्स लगाई। इसीलिए हमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस सन में कौन से राजा ने कहाँ पे राज्य किया है, उसने क्या क्या नियम लगाए थे। इसलिए हमारी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।